गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम क्लास 10th का। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 पुराने बुक से और नए बुक का 12.2 जिसमें कि वॉल्यूम पे क्वेश्चन था, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 6 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर में उसका जो एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 5, 6, 7, ये तीन एग्जांपल हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 13.2 को यहां से स्टार्ट करने वाले हैं और आपके लिए शायरी पेश है ये कि तुझसे मिल लिया, दो बातें कर ली, तू कोई मुलाकात ना बन। ठीक है, तुझसे मिल लिया, दो बातें कर ली, तू कोई मुलाकात ना बन, और मुझे पता है मैं बर्बाद हूं, डूब रहा हूं, मुझे बताने वाला तू मेरा बाप ना बन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है किस शेप का है? एक कोन के शेप का है, जो कि बोला जा रहा है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर आधा कटोरा, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। अच्छा, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों का मतलब हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी, दोनों का रेडियाई कितना है? 1 सेंटीमीटर ही है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन का जो हाइट है वो भी उसके रेडियस के बराबर। इसको ड्रॉ करना है। क्या बोला कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, मतलब कुछ ऐसा होगा कि एक कोन बना दिए और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा, इसको यहां ऐसे मिला दिया जाए। इसका रेडियाई क्या दिया गया? इसका भी दोनों का 1 सेंटीमीटर, और बोला कि इसका जो हाइट है सर वो भी रेडियाई के बराबर ही है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। जो ये सॉलिड आया इसका वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड करना है। इन द टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई के ही फॉर्म में, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इस शेप का जो वॉल्यूम होगा, इसमें दो शेप जुड़ रहा है, क्या क्या? एक हेमिस्फीयर और एक कोन। तो दोनों का वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे। v ऑफ कोन प्लस v ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बात? रेडियस दोनों में सेम चलेगा। ठीक है, दोनों को सेम रेडियस दिखाएंगे क्योंकि रेडियस सेम है दोनों के लिए। हाइट 1 दिया हुआ है, रेडियस भी 1 में पुट करते हैं। यहाँ 1/3 पाई का पाई रहेगा, आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और हाइट भी 1 है। ठीक है, प्लस 2/3 पाई का वैल्यू पाई रहेगा, और आर मतलब 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। यहाँ क्या हो? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही रहा, मतलब सब ये 1 क्या हो गया? ये पाई/3, प्लस यहाँ पे फिर वही चीज 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2/3 पाई। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 3, यहाँ पाई और यहाँ पे 2 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई और एक और पाई, कितना? 3 पाई। क्या होगा आंसर? 3 पाई/3। पाई 3 कैंसिल हो गया, पाई आ गया। पाई क्या होगा? पाई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। कितना आसान लप्पू सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा सर? जो भी है रसेल वगैरह जो भी नाम, उसका बहुत घटिया नाम, लेकिन ठीक है। रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक वो क्या है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, was asked to make a model shape like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends। ठीक है, एक मॉडल बोला गया बनाने, वो कैसा? तो एक like cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। ठीक है, थिन एल्यूमिनियम शीट के हेल्प से बनाना। और बनाना क्या है? तो एक सिलेंडर बनाना है पहले, ठीक है, और सिलेंडर के दोनों साइड में क्या अटैच करना है? कोन, मतलब दोनों साइड एक एक कोन अटैच कर देना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब आगे का कहानी। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर बोला 3 सेंटीमीटर। डायमीटर का कोई इज्जत नहीं है, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस इसका पता चल गया हमको 3/3
2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ मतलब उस पूरे मॉडल का लेंथ बात हो रहा है, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये यहां से यहां 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन का हाइट कितना, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट जो भी है रसेल मेड, जो ये बनाया इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकता है, ये हमको फाइंड करना है। फाइंड करेंगे कैसे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस कोन का और इस कोन का निकाल लेंगे, बस बात खत्म, सबको ऐड कर देंगे, आ गया, ठीक है। कोन का शेप सेम है तो एक कोन का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई वो भी हो जाएगा। अब इसके लिए अगर हम निकाले इसका फॉर्मूला तो उसका हाइट पता हमको, रेडियस पता हमको, इसके लिए हमको इसका रेडियस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता, तो हाइट कितना होगा, टोटल हाइट था 12, 2 इधर से घटा दो 2 इधर से घटा दो, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का हाइट बस हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे, ये वॉल्यूम निकाला जाए, वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर जो भी था उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, वी ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और सिलेंडर में क्या 2 इंटू वी ऑफ कोन, वी ऑफ कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर और एच, इसके लिए हम लोग सिलेंडर का हाइट हम लोग कैपिटल एच से ले लेंगे, इसका हाइट को हम लोग स्मॉल एच दिखा देंगे, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस इसमें 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों के लिए सेम था तो इसलिए सेम, और इसमें स्मॉल एच। अब कॉमन खेलते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर ले लिए कॉमन, यहाँ बचा एच प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच, सही। अब यहाँ पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3/2, तो यहाँ 3/2 इंटू 3/2, कैपिटल एच क्या है 8 है, बड़ा वाला एच यहाँ 8 है, प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच, छोटा वाला एच कितना है, तब सिलेंडर का है 2। अच्छा, यहाँ पे 2 से इसको कट कर दे 11, मतलब क्या है 11 इंटू 3 इंटू 3, 7 टू द 40, और इधर कुछ बचा है क्या, इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 8 प्लस 4/3 है, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम करेंगे तो 8 या 3 बार में 8 24 प्लस 4 मतलब हो गया 28/3, ठीक है, तो यहाँ आया 28/3, 14 2 जा 28 और 3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या 11 3 जा 33 इंटू 2 मतलब आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हुआ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बस गुलाब जामुन वाला है लेकिन है ये रुला देने वाला क्वेश्चन। क्या है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप है, ठीक है, अप टू अबाउट 30%, उस गुलाब जामुन में जितना उसका वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या उसमें शुगर सिरप भरा हुआ है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है, तो वैसे 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना सिरप होगा, शुगर सिरप मतलब जो चाशनी होगा वो कितना होगा वो फाइंड करना है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और शेप कैसा है उसका कि दोनों, मानिए थोड़ा सा छोटा नहीं बनाते हैं, नहीं बड़ा बनाते हैं ताकि लिख पाए डायमेंशन वगैरह, ठीक है, मतलब कि सिलेंडर है मानिए और सिलेंडर के दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों तरफ हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेयर ऐसा, तो घटिया बन गया ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है, दो हेमिस्फेयर जुड़ा हुआ है, तब जाके मतलब अब ये थोड़ा सा गुलाब जामुन जैसा लग रहा, नहीं लग रहा फिर भी अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए
फिर क्या बोला गया, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस पूरे का लेंथ कितना बोला 5 सेंटीमीटर, अच्छा, और डायमीटर 2.8, तो क्योंकि डायमीटर 2.8 है तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 1.4, तो यहीं पे हम कहीं लिख ले रहे हैं। या फिर अब समझिएगा, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर में सेंटर से आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो सब रेडियस है, तो अगर ये 1.4 तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हम लोग यहां से इसको मिला दें तो ये लेंथ भी 1.4 और ये भी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बात। अब हमसे पूछा गया था कि उसमें शुगर सिरप कितना है। सुनिए क्वेश्चन को समझिए फिर से। एक गुलाब जामुन का डायमेंशन दे दिया, इसका हम लोग पहले वॉल्यूम निकालें। इसका 30% क्या है, इसमें जो 30% है वो क्या है, शुगर सिरप है, ठीक है, तो उसका फिर 30% निकालेंगे और जो भी आएगा उसको 45 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वैसा वैसा कितना गुलाब जामुन था 45। क्लियर हुआ बात। तो इसका पहले वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे क्या क्या, एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस तो इसको पता है हमको 1.4, रेडियस हमको पता है 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका हाइट नहीं पता, ये जो हाइट होगा तो वो कैसे निकालेंगे। अगर टोटल 5 था तो ये यहाँ से यहाँ कितना होगा 2.2 होगा, बोलिए कैसे, क्योंकि मेरे भाई टोटल 5 था, इसमें 1.4 इधर से घटा 1.4 मतलब 2.8 जो टोटल में 2.8 घट गया, मतलब कि टोटल जो ये 5 था इसमें 2.8 तो पहले ही घट गया, तो क्योंकि ये घट गया तो 2.2 आ गया। क्लियर है, तो लेंथ इसका आ गया 2.2। अब हम लोग इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, ठीक है। क्या होगा, उसमें एक सिलेंडर आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस दोनों का सेम चलेगा, ठीक है। अब कॉमन खेलते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो बचेगा यहाँ पर h प्लस 2 टू ज़ा 4/3 और 1 ठो रेडियस, मतलब कि r का क्यूब था ना और r स्क्वायर कॉमन लिए, पाई तो आया ही और r स्क्वायर मतलब 2 टो कॉमन लिए तो 1 ठो बच गया फिर भी, तो वो लिख दिए। अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब 1.4 इंटू 1.4। अच्छा, ब्रैकेट में h, हाइट था 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस है 1.4। अगर हम इससे इसको काट दे तो ये आ जाएगा 0.2, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 और यहाँ पर 2.2 प्लस 14 दूनी 28 दूनी 56, 5.6/3, ठीक है। फिर से कोई कटने वाला तो है नहीं, 3 को पार के कोई फायदा है नहीं। फिर भी 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। अच्छा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके रख लें तो ये 3 और ये ब्रैकेट में ये से मल्टीप्लाई होगा 6.6 प्लस 5.6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे 22 44 हो जाएगा और 1 नंबर डेसिमल में था तो 4.4 इंटू 1.4। अच्छा, और यहाँ क्या आ गया, ऐड कर दे 6 6 12, डेसिमल में 2 और 6 2 12, 12.2/3। अब आगे समझते हैं। अब हम लोग इससे अगर किसी को डिवाइड करते हैं तो नहीं आएगा, 3 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं। फिर भी हम मान लें कि यही इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, क्या वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आ गया मान लीजिए, ठीक है। हम लोग कितना का निकालना था 45 का, तो चलिए 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। v ऑफ 45 गुलाब जामुन जीजे, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक का था, हमको 45 का निकालना, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3 इंटू, क्योंकि 45 का निकाला है तो 45 से मल्टीप्लाई, 3 से 45 कैंसिल हो गया तो ये 15 आ गया यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम जो भी था वो आ गया है 4.4
इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 15, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ चुका। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, और शुगर सिरप कितना था इसका, मात्र 30%। तो इस पूरे क्वांटिटी का हम क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो 30% ऑफ 45 जीजे मतलब गुलाब जामुन, वो साला जीजा वाला जीजे नहीं। ठीक है, तो ये 4.4 थोड़ा मल्टीप्लाई कर दे इसको। 4.4 को हम अगर 1.4 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 16 का 6, 1 4 16 17 और यहाँ 14, 6 7 11 का 1 हाथ में तो 1 3, डेसिमल में 2 नंबर था 2 नंबर, तो आ जाएगा 3.16। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3.16 आ गया, और इसको भी कर लेंगे 12.2 इंटू 15, तो 5 2 10 का 0, 5 का 10 प्लस 1 11 का 1 और 5 का 5 प्लस 1 6। फिर 2 2 1 0 3 8 1, डेसिमल में एक नंबर है, एक आ गया 183 आ गया इसका, मल्टीप्लाई करें 183, तो ये लिख देंगे। इसके जगह लिखेंगे 3.16, एक आया 3.16 इंटू 183, इसका 30% निकालना है, इससे 30% हटता है तो नीचे 100। ये सब बात क्लियर रखिए, क्योंकि 30% निकालना है तो 30 और परसेंट हटता है तो नीचे 100। अब हम लोग 100 से कट उट मत करना, बस 1 0 1 0 खुश है तो काट दो पूरा को। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए ना तो यहाँ पे 4 और 4 आता। ठीक है, तो क्योंकि 4 4 आता तो 6 7 4 11 का 1 हाथ में, तो यहाँ होता 4 1 5 1 6, 6.16 होता। यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाता था। ठीक है, 6.16 होता। अभी फिर हम उसको सॉल्व किए, सॉल्व करके फिर हम चेक किए। इसके बाद फिर 6.16 को जब 3 से किया जा रहा मल्टीप्लाई, 18.48 आया इंटू 183 बाई 10। ठीक है, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 338 184, और इसमें डेसिमल में 2 नंबर है तो 2 नंबर रख दिए बाई 10। अब क्योंकि 1 0 हटेगा तो एक डिजिट के पहले डेसिमल, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल, तो 338.184, इतना क्या, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप प्रेजेंट इन 45 गुलाब जामुन। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हम सोचे थे 4 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन 3 ही ये गुलाब जामुन जो है बात खत्म कर देता है, तो इसीलिए इसको यहीं पे रखते हैं। आखिरी में कुछ मीठा हो जाए तो मीठा पे इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं, तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद।